प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 36, पद संख्याएँ 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहाँ जाकर कराया है, जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूँगा। तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देवमूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूँगा, जिससे तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 22, पद संख्या 1 से 14 तक। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ।
उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितनी भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए, हर भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसी मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तू यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ एसेकियेल नबी के ग्रंथ से था। उसमें नबी यहूदियों के घर वापसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यहूदी लोग अपने देश से निष्कासित किए गए थे और प्रभु अपने नबी एसेकियेल के मुख से सांत्वना देते हुए भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु उन्हें वापस लाएंगे। प्रभु ने कहा, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। ये एक साधारण घर वापसी नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक जनता के रूप में वापस आएंगे। उनको उनके पापों से शुद्ध किए जाएंगे। ये भविष्यवाणी जो ईश्वर के मुख से, ईश्वर नबी के मुख से प्रकट करते हैं, ये केवल एक यहूदी जाति के इस्राएल में वापस आने की बात नहीं। मैं समझता हूं ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा है ईश्वर के राज्य की प्रतिज्ञा, और उस राज्य के लिए ईश्वर अपनी जनता को चुनेंगे, सभी राष्ट्रों से चुनेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के बोझ में सम्मिलित होंगे। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पूरे विश्व से ईश्वर अपने लिए प्रजा तैयार करेंगे, बुलाएंगे। ये पवित्र करने का कार्य ईश्वर का कार्य है। ईश्वर को इन लोगों का सहयोग चाहिए। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। ईश्वर के साथ सहयोग देने वालों का विकास होता है। प्रभु कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। ये पत्थर का हृदय है मरा हुआ हृदय,
जब आत्मीयता मर जाती है तो लोग पत्थर जैसा हो जाता है। प्रभु कहते मैं अपनी आत्मा को तुम्हें प्रदान करूंगा, आत्मा ही इन लोगों को नया बनाएंगे। ये सब प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं प्रभु यीशु के द्वारा। आप प्रभु कहते हैं किताब से वो मेरी जनता है। प्रभु की जनता प्रभु का अपना है। और जनता को इकट्ठा करने के बारे में प्रभु यीशु ने आज एक दृष्टांत सुनाया। ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं कि एक विवाह उत्सव के जैसा है। एक राजा अपने पुत्र के सम्मान में एक विवाह उत्सव मनाना चाहता था, इसलिए वो राजा लोगों को बुलाया। विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए राजा का निमंत्रण गया। निमंत्रण कोई आज्ञा पत्र नहीं है, ये न्योता है आपकी, ये आपके लिए सम्मान है। जब राजा बुलाएंगे तो सम्मान की पात्र है, इसलिए राजा बुलाते हैं लोगों को। परंतु सब लोग इसके लिए तैयार नहीं। वो अपने अपने स्वार्थ के कारण राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं। राजा ने दूसरे बार भी लोगों को भेजा, कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है, इसलिए फिर भी अपने सेवकों को भेजा। और सेवक जाते हैं और लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तब राजा ने निर्णय किया कि मेरा भोज तैयार है, इसलिए मैं अब सेवकों को भेजा, सड़कों को भेजा, जाओ सबों को बुलाओ, भले बुरे सबों को। और सब बुलाए जाते हैं। उस समय राजा भी अतिथियों को देखने के लिए निकलता है और विवाह उत्सव में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो विवाह उत्सव का वस्त्र नहीं पहना था। ये विवाह उत्सव का वस्त्र क्या है? हम जानते हैं कि हमें संदर्भ के अनुसार अवसर उचित वस्त्र पहनना है। सब लोग विवाह उत्सव के समय अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ये क्योंकि ये एक प्रकार का उत्सव है। तो ये व्यक्ति जो विवाह उत्सव के अनियोग्य वस्त्र नहीं पहना था, उसको राजा निकाल देते हैं। और ये विवाह उत्सव ईश्वर के राज्य का प्रतीक है। उसमें जाने के लिए हम सबों को धार्मिकता का वस्त्र पहनना है। हम जानते कि ईश्वर ने आदम बाबा को अपनी अनुरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 और 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम को अपने अनुरूप बनाया। ईश्वर ने आदम को नर नारी के रूप में बनाया और अपनी आत्मा उसमें फूंक दिया। ईश्वर का अनुरूप बनना, ईश्वर के प्रतिछाया में बनना, यही है धार्मिकता। जब आदम बाबा ने पाप किया तो वो भाग निकला और ईश्वर ने उसको आकर पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम बोल रहे हैं कि मैं नंगा हूं, मैं इसलिए अपने को चिपा हूं। ईश्वर ने कहा क्या तुमने ज्ञान का वो फल खाया? जो धार्मिकता ईश्वर ने उसको नहीं दिया। नंगा होने के अर्थ ये नहीं कपड़ा नहीं पहना है, ईश्वर धार्मिकता से वंचित हो गया। ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया था, वो प्रतिरूप टूट गया, विकृत हो गया, कलंकित हो गया, इसीलिए वो ईश्वर से भागता है। ईश्वर ये कहानी पुरानी कहानी नहीं, ये हर एक व्यक्ति की कहानी है। ईश्वर ने आदम बाबा को बनाया, आदम बाबा ने उसको खराब कर दिया और हम सब उस खराबी वो प्रतिछाया का अंग बन गया। परंतु ईश्वर ने हमें ऐसा नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को भेजा, यो ईश्वर का असली प्रतिछाया है। आदम बाबा की प्रतिछाया बनाया गया था, यीशु मसीह की प्रतिछाया जन्मना है, बनाया गया नहीं।
वो पिता का सगभागी है, पिता के अनुरूप है, पिता के सदृश है, पिता का सत्य उन्हीं में है। और हम यीशु मसीह से जुड़ जाने से वो धार्मिकता का उत्तराधिकारी बन जाता है। यही है पवित्र वस्त्र। ये धार्मिकता, ईश्वरीय धार्मिकता, यीशु के अनुरूप बनना, यही है वो धार्मिकता को अपनाना। क्योंकि ईश्वर का पुत्र ये धार्मिक है, ईश्वर की पूर्णता उसमें है, उसके अनुरूप बन जाना। कुलुस्सियों के नाम पत्र में पौलुस लिखते हैं, आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वो स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। जहाँ हम पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। यही है वो पवित्रता, यही है वो धार्मिकता। वो धार्मिकता का वस्त्र पहनने वाले मसीह की अनुरूप बन जाता है। यही स्वर्ग राज में प्रवेश करने का गारंटी ये पासपोर्ट है, वीसा है। यीशु के जैसे बनना, ये हमारे लिए ऐसे बनने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा प्रदान किया है। आत्मा में परिवर्तित करता है, हमें आत्मा के साथ सगे हो देना। आइए भाइयों बहनों, हम अपने को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हम चुनी हुई जनता है, ईश्वर की जनता और आत्मा प्रदत्त जनता, और हम हर राष्ट्र से, हर जाति से, हर धर्म से बुलाए गए हैं। आइए हम एक साथ एक नया आकाश, एक नया विश्व, एक नई दुनिया जो ईश्वर का राज है, भाईचारे का राज है, सब लोग सम्मिलित होने का राज है, और उस राज्य के राजा का विवाह उत्सव वही है आनंद जीवन, उसमें भाग लेने के योग्य बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे ईश्वर, ये स्वर्ग का पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तूने हमें अनंत काल से प्रेम किया है, हमारी गलतियों को तू क्षमा कर देता है। पिता, तू हमें यीशु मसीह के वो पवित्र वस्त्र पहना दे, हमारे जीवन को पवित्र बनाए, हमारे जीवन में दया, अनुकंपा, भाईचारा, क्षमा, सहानुभूति और प्रेम भर दे, ताकि हम यीशु के जैसा इस दुनिया में जीवन बिता सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।